Hello everyone, welcome back to another video. So this is the episode 2 of our main series, which is penetration testing series. So in this video we're gonna hack DC2. Welcome to the video everyone. Let's go motherfucker. Okay, so first things first, हमें हमारे मशीन का IP ढूंढना पड़ेगा. So for that मुझे मशीन चालू करना पड़ेगा पहले. So yes, मेरे पास इधर नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ कैसे चालू करना है. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो DC2. Okay, वापस से DC2 and then DC2.ova इस पे डबल क्लिक कर देना and it will open up in VMware. एक नाम दे देना, तो मैं दे देता हूँ DC2.1 and I'll press enter and इसे हम import होने देते हैं. ओके तो यहाँ पे हमारा DC2 हमारा वल्नरेबल मशीन जो है इस वीडियो के लिए वो इंपोर्ट हो चुका है और इस बटन पे क्लिक करके हम उसे चालू कर लेंगे. पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करके एंड डेबियन ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपने काली मशीन पे आ जाओ. ओके सो यहाँ पे हम रन करेंगे नेट डिस्कवर वाला कमांड. अगर ये कमांड्स आपके साथ फेमिलियर नहीं है तो आपको मेरे पिछले वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, विच इज़ द फर्स्ट हमारा वीडियो इस सीरीज़ का पेनिट्रेशन टेस्टिंग का फर्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो द हेल्पर सीरीज़ आपको हेल्प करेगा. लाइक आपके अगर समझो कोई डाउट्स आ गए तो आप कोई भी वीडियो के किसी भी कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, मैं वहाँ से देख लूँगा एंड उसके ऊपर एक डेडिकेटेड हम वीडियो बना देंगे ताकि वो आपको अच्छे से समझ जाए और आप आगे बढ़ सको. ओके सो अभी फिलहाल तो नेट डिस्कवर -IETH0 ये हमारा कमांड है. एंड नाउ द लास्ट थिंग, दिस इज ETH0. ये वेरी कर सकता है, आपका WLAN0 भी हो सकता है और आपका ETH0 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने ईथरनेट यूज़ किया है कि आपने वायरलेस डोंगल यूज़ किया है. ओके सो अभी फिलहाल हम लोग एंटर मार देंगे, मेरा तो फिलहाल ईथरनेट है एंड यहाँ पे हम वेट करेंगे अंटिल ये स्कैन कर रहा है. ओके सो अभी मैंने रियलाइज़ किया मेरे स्कैन्स के अंदर जो भी मैंने किया अभी 3-4 स्कैन मारे मैंने अभी जस्ट और वो नहीं दिख रहा. सो फॉर दैट मेरे को अभी समझा क्या है. तो आप DC2 हमारा जो वल्नरेबल मशीन है वहाँ पे आ जाना एंड कंट्रोल D प्रेस कर देना तो सेटिंग्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ब्रिज्ड रहेगा. ओके नेटवर्क अडेप्टर में ब्रिज्ड रहेगा, उसकी जगह NAT सेलेक्ट कर देना एंड जस्ट प्रेस ओके. तो ये नाउ इट शुड वर्क प्रोबेबली एंड लेट्स वेट. ओके सो यहाँ पे मुझे उसका IP मिल चुका है. लेट्स गेट एक्साइटेड. कंट्रोल-Shift-D प्रेस करना एंड देन अपर टर्मिनल पे क्लिक करके कंट्रोल-Shift-R प्रेस कर देना. ये मेरा सेटअप है, मैं 3 टर्मिनल सेटअप यूज़ करता हूँ अभी. आई डोंट नो अबाउट यू बट दैट्स व्हाट आई डू. सो अभी हम लोग एक फाइल बनाएंगे. सो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो मैंने अभी बताया टर्मिनल पे क्लिक करो, कंट्रोल-Shift-D सिलेक्ट करना प्रेस करना एंड देन ऊपर वाला जो टर्मिनल है उस पर क्लिक करके या इफ यू वांट हम नीचे वाले टर्मिनल को भी 3 टर्मिनल बना सकते हैं, 2 टर्मिनल में डिवाइड कर सकते हैं. बट मैं ऊपर ज़्यादा उतना यूज़ करता नहीं बिकॉज मुझे नीचे देखने का आदत नहीं है. सो या मैं ऊपर वाला ही प्रेफर करता हूँ एंड कंट्रोल-Shift-R प्रेस करके एक साइड बाय साइड टर्मिनल खुल जाएगा और नीचे वाला तो अपना है ही होल टर्मिनल, तो वो पूरा हो जाएगा. तो ये हमारा मेन टर्मिनल रहता है, ये मेन रहता है और ये 2 सब रहते हैं. ठीक है ओके सो आफ्टर दैट इज डन हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे जहाँ पे हम हमारे सारे के सारे नोट्स सेव करके रखेंगे. सो पहले हम लोग PWD देख लेते हैं. हम रूट में तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, CD/home डेस्कटॉप पे रिडायरेक्ट हो जाना एंड LS कर देना एंड यहाँ पे तुम्हें एक बनाना, यहाँ पे फाइल बना लो, मैं बताता हूँ कैसे बनाने का. अगर तुम्हें एक फोल्डर बनाना है MKDIR करके अपना नाम डाल देना. मैं दे देता हूँ सेल्फ नोट्स. अरे सेल्फ नोट्स करके यहाँ पे मेरा एक फाइल बन चुका है, फोल्डर बन चुका है. LS मारेंगे तो वहाँ पे दिख रहा होगा सेल्फ नोट्स एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग CD करेंगे सेल्फ नोट्स के अंदर. ठीक है क्लियर करेंगे, सॉरी अभी LS करेंगे तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम एक नया फाइल बनाएंगे. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एको कमांड यूज़ कर सकते हो. इफ यू वांट एको यूज़ कर सकते हो, तुम नहीं करना मैं तुम्हें सबसे बताऊँ सस्ता नैनो यूज़ करो. नैनो और तुम्हारे फाइल का नाम डाल के .txt डाल दो तो मेरा फाइल का नाम होगा क्या जैसे DC notes .text. ओके TXT फाइल में सेव कर रहे हैं तो एंटर एंड यहाँ पे तुम्हारा DC notes.txt आ चुका है. ओके सो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे target IP and that is in this case this one. Okay ये हो चुका है and now let's perform an nmap scan. राइट हमारा सबसे पहला काम सब ये हमेशा तुम्हें यही करना है. इसके पिछले वीडियो में हमने यही किया था, हमने पहले नेट डिस्कवर से उसके IP ढूंढी थी. IP ढूंढने के बाद हमने उस पर nmap रन किया था, तो वही करना है nmap-p- नहीं तो हाँ यार -p--ssv and then -o if you want to do. मैं o नहीं करूँगा बिकॉज मैं नहीं करूँगा बस. ओके सो -p- करता है पोर्ट स्कैन एंड -sv करता है सर्विस वर्जन डिटेक्शन. ओके सो एज यू कैन सी हमें मिले हैं 2 पोर्ट्स ओपन
एंड यहाँ पे हमें मिला लिनक्स कर्नल, तो समझो कि हमारा वर्चुअल मशीन वही है। ओके, जब भी तुम्हें लिनक्स दिखे अपने नेटवर्क के अंदर दूसरा कोई और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिखे, अनटिल अनलेस यू आर यूजिंग लाइक बहुत बड़ा तुम्हारा सिस्टम है वगैरह वगैरह, तो नहीं, तो तुम्हें बहुत सारे ढूंढना पड़ेगा तुम्हें कौन सा है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो अगर तुम नॉर्मल पर्सन हो मेरी तरह, तो नेक्स्ट जो तुम्हारी ये 2 IP जो रहती है ना, .2.1 ये राउटर IP रहती है, वो छोड़ दो। 254 अपने को पता है, अपने स्कैन किया था, वो अपना नहीं है तो छोड़ दो। 139 बचा, वही अपना टारगेट IP हो गया, वो मैंने सेव कर लिया इधर। उसके बाद मैंने nvenv सर्च किया। ओके, सो यहाँ पे लिनक्स आ गया, मतलब बराबर है हमारा। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो 80 पोर्ट ओपन है, तो हम इसे फायरफॉक्स में ओपन कर लेंगे। ये खुल गया हमारा फायरफॉक्स एंड यहाँ पे हम डालेंगे टारगेट IP एंड यहाँ प्रेस एंटर। अगर ये चला तो बहुत अच्छी बात है नो। सी ओके, मैंने यहाँ देख लेता वैसे, बट इट वॉज रीडायरेक्टिंग अस टू DC2। एंड व्हाट इज DC2? DC2 इसका ये नाम है, लाइक वो जो IP एड्रेस है उसके वेब सर्वर का डोमेन का नाम है। तो ये अब ये क्यों नहीं खुल रहा? वी आर हैविंग ट्रबल फाइंडिंग दिस साइट, डिड यू मीन DC2? ये कोई अलग साइट है आई गेस। या दैट्स नॉट दिस। या नहीं ये नहीं है वो, नहीं, शिट, ट्राई अगेन। ओके, सो यहाँ पे हम एक दूसरा, मेरे को पास समझ गया कैसे करना, बट देखते हैं अगर चल गया तो। नहीं चलेगा वो। ओके, सो हमें क्या करना ना, हमें जाना है cd/etc/hosts। ओके, इस पे आप अपना डायरेक्टरी चेंज कर देना। एक्चुअली नॉट CD, एक्चुअली नैनो, सॉरी नॉट CD बट nano/etc/hosts एंड एंटर कर देना, तो तुम्हें ऐसा कुछ तो दिखना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना, वो IP पेस्ट कर देना। ओ शिट, मैंने IP कुछ लिया ही नहीं था। ओके, सॉरी। ये IP है उसका, IP पेस्ट कर देना। अगर आप देख सकते हो टारगेट IP जो भी यहाँ पेस्ट कर देना एंड जस्ट प्रेस एक स्पेस डालना एंड तुम्हारा जो डोमेन का नाम है, अभी फिलहाल हमारा डोमेन का नाम है DC2, तो विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक एंड कोई भी अब एस की गलत मत कराए। ओके, DC-2। ओके, ऐसे करना एंड Ctrl+X+Y एंटर एंड दैट्स इट। वही तुम्हें करना है एंड क्लियर कर देना स्क्रीन को। एंड यहाँ पे अगर फिर रिफ्रेश चलना चाहिए, यस, बूम। ओके, सो ये चल चुका है, पूरा साइट देख सकते हो। व्हाट वी डू, ओके, फ्लैग, नाइस। वाह, इतना लल्लू निकला रे, पहला फ्लैग मिल भी गया अपने को। नाइस। ओके, तो फ्लैग 1 हमें क्या हिंट दे रहा है? इफ यू सी योर यूजुअल वर्ड लिस्ट प्रोबेबली वोंट वर्क, सो इंस्टेड मे बी यू जस्ट नीड टू Seul. What the hell? Seul. Okay, Seul is a tool. Kali Linux में built in होता है. If you just see this, yeah, see that. Seul. Okay. Got one hint कि हमें Seul use करना. Okay, याद में रखना. We have to use Seul. More passwords is always better, but sometimes you can't just win them all. Log in as one to see the next flag. If you can't find it, log in as another. ठीक है, मतलब यहाँ पे multiple users होंगे. Seul से हम passwords तो generate कर लेंगे, but what about the usernames? Okay, so देखते हैं अभी कैसे करेंगे. मुझे यूजरनेम ढूंढने पड़ेंगे. यूजरनेम उस पे होंगे तो नहीं वैसे. माँ कसम वर्डप्रेस साइट है ये. गया खत्म, इधर ही गया. निकटू रन करता, आ जाओ. ओके. So, इतने सारे मैं तुम्हें कसम से बता रहा हूँ, तुम्हें इतने सारे वल्नरेबिलिटीज मिलेंगे ना, इतने सारे. एक वर्डप्रेस साइट सबसे लल्लू हो जाए, ठीक है. ऐसा मैं बोल रहा हूँ. आज अभी के टाइम पे बहुत अच्छे हो गए वर्डप्रेस साइट्स, बट देन वही कि ये तो एक वल्नरेबल मशीन उसको बनाया ही था प्रैक्टिस के लिए. सो इट्स नॉट दैट बैड. ओके, चल जाएगा, अच्छी बात है. नाउ और अगर हम लोग और भी तरह देखें तो मुझे यहाँ पे लॉगिन भी नहीं दिखा. लाइक इफ यू टेक अ लुक होल ऑफ दिस वेबसाइट, मुझे एक लॉगिन पेज भी मिला. बट यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हो कि अगर वर्ड लिस्ट रहेगा मतलब कहीं तो लॉगिन करना, पासवर्ड रहेगा मतलब कहीं तो लॉगिन करना है, और हमारे पास यूजर नहीं है और हमारे पास ना लॉगिन पेज है. सो ओके, एंटी क्लिक जैकिंग, एक्स फ्रेम, ड्रूपल लिंक लीडर, एक्स कंटेंट. ओके नो CGI डायरेक्टरीज नहीं है कोई भी CGI की. अब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन फाउंड, wp login.php. व्हाट द हेल wp राइट. ओके निक टू रन कर लेना है, तुम्हें एक लॉगिन PHP मिलेगा. अब लेट्स सी वो है भी क्या कि नहीं उसके पास. एंटर, बूम, वी हैव इट. ओके, सो यहाँ पे हमें मिल चुका. ओके, सो तो अभी ये एक वर्डप्रेस साइट है. यहाँ पे दिख रहा है हर जगह वर्डप्रेस लिख रखा है. वर्डप्रेस लॉगिन फाउंड, WP भी वर्डप्रेस ही होता है. एंड एक टूल है
इफ आई हैव इट इंस्टॉल्ड, या आई हैव इट इंस्टॉल्ड WP स्कैन, तो हम वही करेंगे, WP स्कैन यूज करेंगे dash URL and we will specify the URL which is this dc2 slash and dash u। अरे हाँ रे, नहीं ये नहीं, ये तो हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक करने वाले हैं, ब्रूट फोर्स अटैक नहीं करना भाई अभी। पहले तो वेट, ये जान दो WP स्कैन हम लोग रन करेंगे बट अलग तरीके से रन, दूसरा एक हम कमांड यूज करेंगे उसके लिए। एंड हम लोग यूजर्स को एन्यूमरेट करेंगे, हम देखेंगे कि कितने यूजर्स हैं, ठीक है, इस वेबसाइट को यूज करने वाले कितने यूजर्स हैं। ओके, सो हम लोग WP स्कैन इसको यूज करेंगे, WP स्कैन dash URL एंड स्पेसिफाई द URL, सो विच इज इन दिस केस इज DC2 एंड हम यूज करेंगे -EU, दैट्स इट। अब बोलोगे क्या है, तो यूजर एन्यूमरेशन कर रहे हैं, अभी जस्ट पता है मैंने कितने यूजर्स से हम लॉग इन कर सकते हैं। पासवर्ड तो चलो हम बाद में ढूंढ लेंगे, बट हम कितने यूजर से लॉग इन कर सकते हैं। तो हम इसको कहाँ सेव करें, /home, मैं एक अच्छी जगह पे सेव कर देता हूँ, syncing/desktop, यहीं पे सेव करेंगे हम, क्या नाम से, users.txt, लाइक या बेस्ट नेम है वो। एंटर, लेट्स सी। एक्चुअली मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आई एम रिग्रेटिंग माई डिसीजन, मुझे नहीं करना चाहिए था यार, मुझे नहीं करना चाहिए था। You know why? क्योंकि इसका बहुत बड़ा आउटपुट आता है यार, if you just even nano सब कुछ वही सही हो गया रे बाबा, इसको नहीं चाहिए था रे, ए निकालो इसको। या पॉपिस WP स्कैन रन करो इस बार विदाउट एनी कीड़े, ठीक है, इसको हटा दो। ओके, खाली हम यूजर एन्यूमरेशन करेंगे और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से आई गेस, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे, देखते हैं, लेट्स सी। हम लोग ने ना अभी यूजर एन्यूमरेशन किया ना, तो हम लोग लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। अभी मैं तो मस्त नोट्स बना के देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके प्लस लिख देना एंड लिखना यूजर एन्यूमरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं WP स्कैन, किसके लिए, ओनली if a WordPress site, okay, only if a WordPress site अगर रहा तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें लॉगिन पेज मिला निक2 से, ठीक है। अभी फिलहाल तो ये देखो, हाँ है, देखो बहुत है, देखो मस्त मजा आएगा। क्या वो बाप रे, तीन ही है, शी साला, मेरे को लगा कितने सारे रहेंगे। ठीक है वेट, पहले हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो इसका कमांड क्या था, कमांड अपन ने यूज किया था कि WP scan dash URL and http//dc2, okay, and -EU, user enumerate. So -E stands for enumerate, and क्या enumerate करना, तो U stands for users। तो उसने user enumerate कर दिया। यहाँ पे as you can see admin मिला, जेरी मिला और टॉम मिला। क्या भाई, टॉम एंड जेरी चल रखी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, एक फाइल बना लेते हैं हम। कहाँ बनाएंगे हम फाइल, ठीक है, वेट, हम लोग बनाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर बनाएंगे। एंड पहले तो मुझे उसको, ठीक है, चलो पहले देखते हैं अपन, nano users.txt, ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी किया था ना। तो users.txt के अंदर एक था, क्या था अपना, एडमिन था, देन दूसरा क्या था, जेरी, एंड तीसरा टॉम, राइट, इतना ही था ना, ज़्यादा नहीं था ना। ओके नाइस। तो अभी हमें मिल चुका है यूजर्स का, हम लोग ने अभी यूजर एन्यूमरेशन परफॉर्म किया। अभी अपने को चाहिए वो यूजर्स के वैलिड पासवर्ड्स, ठीक है, कोई भी पासवर्ड नहीं चलेंगे, तो वैलिड पासवर्ड्स चाहिए, ठीक है। अभी लिखेंगे हम, और एक प्लस, अरे आइयो कैंसल भाई। ओके, पासवर्ड्स, ठीक है, वो हम लोग ढूंढेंगे। एक अच्छा है, उसने हिंट दिया था अपने को, एक हिंट भी था अपना, किसमें था आपने, फ्लैग 1 में था ना, फ्लैग 1 में था, हिंट था कि स्यूल यूज करना अपने को, राइट। तो स्यूल का कमांड हम यूज करेंगे, बहुत बेकार कमांड है इसका, खाली इतना यही कमांड है इसका, स्यूल और उसका साइट का नाम, और बाकी हम लोग सेव करेंगे ना किसी फाइल में। तो इसको, हाँ, इसको अपन फाइल में सेव करें, इसमें खाली पासवर्ड बनते हैं। तो अपन कहाँ सेव कर सकते हैं, home/syncing/ और कहाँ सेव कर सकते हैं। हाँ, बाय द वे मैं तुम्हें ये नोट्स दे दूंगा, इफ यू वांट, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। /home syncing डेस्कटॉप में सेव करेंगे, एंड हम लोग वहाँ पे बनाएंगे एक फाइल कॉल्ड password.txt, ठीक है। एंड हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज़ हम बार बार नहीं लिखेंगे।
और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने एंड इट शुड वर्क लाइक अ चार्म। लेट्स सी। ओह हो भी गया, मुझे लगा बहुत टाइम लगेगा। अरे हो भी गया, नाइस। ओके तो अभी इसका हमें आउटपुट क्या मिला, पहले हम आउटपुट भी लिख देते हैं। कितने यूजर्स मिले अपने को मिले एडमिन जेरी टॉम, 3 यूजर्स में। ठीक है 3 यूजर्स मिले। नाउ ये होने के बाद हम वापस से डब्ल्यू स्कैन यूज करेंगे बिकॉज वहाँ पे हम एक अच्छा सा हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक भी मार सकते हैं। तो WP स्कैन --URL and http//tc2 ओके एंड -U/home एंड जहाँ पे भी हम लोग ने किया है समझो। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ आसान से ट्रिक, तुम इतना सब नहीं लिखना है ना, तो बाद में टर्मिनल को छोटा करो। छोटा नहीं होगा मेरा टर्मिनल, मेरा फुल स्क्रीन टर्मिनल है। वेट, हाँ यहाँ पे आओ और जो txt फाइल है इसको जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। सबसे आसान तरीका है ब्रो, मैं भी कल परसों सीखा है बस। ये मैं शायद कुछ और करते हुए सीखा था पर मेरे को अभी याद आ गया था, मैं बोला सर चलो यूज़ करते आ जाओ। अरे भाई करना फुल स्क्रीन, इसकी विंडोज़ की तरह नहीं है यार, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मस्त फुल स्क्रीन हो गया। नहीं भाई ठीक है, ये हो गया एंड लेट्स सी हमें क्या मिलता है। सो या मिलता ही होने के बाद, हाँ मैं तो तुम्हें बताया नहीं ना कि भाई ये दिखता कैसे अपना, क्या बोलता है पासवर्ड्स का फाइल जो है वो राइट क्लिक करके माउस पैड खुलेगा क्या। यस तो देखो इसने इतने सारे पासवर्ड्स को जनरेट कर दिया था। अपन ने सिविल कमांड यूज़ किया था ना, तो सिविल कमांड से इतने सारे पासवर्ड जनरेट हो गए। नाइस, आई डोंट नो इसमें तो कौन सा है, देखते हैं। अब हम लोग WP स्कैन रन तो किया है, वो ब्रूट फोर्स मारता रहेगा। लेट्स सी हाउ मच वी कैन गेट। ओके तो हमें यहाँ पे मिले कुछ वैलिड कॉम्बिनेशंस। लेट्स जस्ट कॉपी इट एंड इसका आउटपुट हमें क्या मिला, तो ये मिला हमें उसका आउटपुट। ठीक है ये हटा देते हैं, बेकार लगता है ये। ओके तो वैलिड कॉम्बिनेशंस, हमें कुछ तो वैलिड कॉम्बिनेशंस भी लेते हो। कौन से जेरी का पासवर्ड है एडीपी सिंह। नहीं पढ़ने आता भाई मुझे। ठीक है लेट्स ट्राई दिस। हमें लॉगिन पेज तो हमें मिल गया ना, WP लॉगिन हम लोग निक2 मारा था तो मिला अपने को, राइट। एंड मैं नहीं बोलूँगा भाई मुझे नहीं आता। ठीक है लेट्स लॉगिन, लेट्स सी क्या है इसके अंदर। हे यार एडमिन का नहीं मिला ना कुछ, डिड यू गेट एडमिन? ना एडमिन नहीं मिला यार, शे एडमिन मिलता तो बेटर होता ना, मज़ा आता ऐसा। एडमिन के पास थोड़े ज़्यादा वो राइट्स होते हैं ना चीज़ें करने के। ओके सो जेरी माउस मैं जा रहे पेजेस, ओह नाइस। सीधा मैं उसी में जंप कर, भाई मैं देखा भी नहीं कहाँ है वो, मैं सीधा उसमें जंप कर गया। अरे मैं ऐसे ही घूम रहा था कि हाँ भाई देखते हैं क्या है करके, पेजेस देखा, फ्लैग 2 देखा, क्लिक कर दिया मैं। चलो नाइस, अच्छा ही हो गया एक तरीके से। ओके फ्लैग 2 क्या बोलता है ये, इफ यू कांट एक्सप्लॉइट वर्डप्रेस एंड टेक अ शॉर्टकट हियर इज अनदर वे, होप यू फाइंड अनदर एंट्री पॉइंट। What do you mean by another entry point, brother? What do you mean by another entry point? Another entry point ना, सोचने दो यार सालो, रुको मेरे को नहीं दिमाग चल रहा है मेरा। Another entry point माने क्या मांग रहा है ये? ए वेट, if I'm not wrong हमको एक SSH भी मिला था। किसमें मिला था मालूम है क्या? इसमें क्या? नहीं, अब अन्य वो मारा था ना, एनवेब मारा था ना, वापस करते चलो आ जाओ। -v- वही ना, IP नहीं चाहिए ना। लेट्स सी, कॉज मैंने वहाँ पे 7744 वाला पोर्ट देखा था एंड वैसे तो SSH 22 पे चलता है बट उसका पता नहीं, उसको कॉन्फ़िगर किसी और पे किया था। या ओपन SSH बेबे, आई गेस ट्राई कर सकते हैं हम, यही लग रहा है मुझे। अनदर एंट्री पॉइंट इज ओपन SSH 7744, राइट। लिख के रख रहा हूँ कि वैसे मुझे लग रहा है कि यही है। एंड अभी इसको हम लोग ऐसा गूगल क्रोम पे तो एक्सेस नहीं कर सकते, इसके लिए SSH शेल बनाना पड़ेगा अपने को। वाह, लेट्स मेक दिस SSH शेल, बिकॉज अभी उसका काम खत्म हो गया ना, अभी वहाँ पे कुछ है नहीं करने को अपने पास। तो SSH के तरह हमें लॉग इन करना पड़ेगा, राइट। वी हैव टू लॉग इन एज SSH। सो अ पोटेंशियल
अब पोटेंशियल अनदर एंट्री पॉइंट कुड बी आर ओपन SSH, जो कि हमने nmap कमांड के अंदर यहाँ पे देख लिया था, राइट। एक हमारा SSH ओपन SSH था, ठीक है, स्टेट उसका ओपन था। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू गेट इनटू दैट। सो SSH एंड हम यूज़र का नाम डाल देंगे। तो हमारे पास 3 ही यूजर्स है, कितने, एडमिन, जेरी एंड टॉम। हमारे पास जेरी और टॉम का ही पासवर्ड है, तो हम उसी से लॉग इन कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टॉम फर्स्ट एट एंड कहाँ पे लॉगिन करना है, तो 192.168.159.139 एंड डैश पी स्पेसिफाई द पोर्ट 7744, ठीक है। वो हमारा पोर्ट है, वो मुझे कैसे पता चला, यहाँ से पता चला, ठीक है। यहाँ पे देखो 7744, ठीक है। एंड देन जस्ट प्रेस ओ माय गॉड प्रेस एंटर एंड यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो टॉम का पासवर्ड कॉपी कर लो एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दो एंड एंटर प्रेस कर देना। एंड यहाँ पे एक SSH शेल ओपन हो चुका है। SSH का शेल ही मतलब सिक्योर्ड शेल होता है, SSH का फुल फॉर्म ही सिक्योर्ड शेल होता है। ओके, सो इफ वी ट्राई हु एम आई, ओके, सो इट्स अ रेस्ट्रिक्टेड बैश। यहाँ पे कमांड बहुत टाइट है, यहाँ पे तुम्हें बहुत सोच समझ के कमांड यूज कर सकते हो, खाली ls यूज कर सकते हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या ओके। तो फ्लैग 3 है बट नो यूज, दिखने का कोई दिखने का कोई यूज नहीं, बिकॉज हम लोग एक्सेस तो हम फिर भी नहीं कर सकते। इफ यू सी कमांड नॉट फाउंड, ये थोड़ा गवार टाइप का बैश शेल है, इसको आधे कमांड्स पता ही नहीं जो यूज करने आने चाहिए उसको। सो इसके लिए हम जरा हमारे पाथ को चेंज करके देखेंगे। अगर हम लोग हमारा अभी पाथ देखें तो हम बहुत नॉर्मल सा पाथ होगा, एक ही पाथ होगा, ठीक है। user/bin ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारा अलग अलग पाथ हम लोग ऐड करते जाएंगे, जहाँ पे भी हम जाएंगे या जो भी हम लोग करेंगे वहाँ पे। तो स्लैश अभी तो आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यूजर ls यूजर में आ जाओ ना, एंड यहाँ पे बिन दिख रहा होगा, ls user/bin। यहाँ पे आने के बाद देखो विम दिख रहा होगा, vi इज अ टेक्स्ट एडिटर, इफ आई हैव दिस हियर विम करके टेक्स्ट एडिटर है, आ जाओ। ये टेक्स्ट एडिटर है, मुझे भी नहीं पता है कैसे काम करता है अच्छे से, बट एक विम करके टेक्स्ट एडिटर, तो वही हम लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे वी लिखा है, तो वी विम ही होता है। तो हम vi करके बस खाली vi लिखो और एंटर मार दो, देखा सेम चीज़ खोला, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, कोलन करेंगे, फिर कोलन डबल डॉट एंड हम लोग करेंगे सेट शेल, स्पेस डालना, सेट शेल, ओके। देन इक्वल्स टू /bin/bash, ठीक है। बैश शेल हम लोग सेट करने वाले। प्रेस एंटर, ज़्यादा कुछ मत करो, ठीक है, कुछ भी मत करना। एंटर प्रेस करने के बाद वापस से कोलन टाइप करना, ठीक है। एंड यहाँ पे करना शेल, सिर्फ शेल करना एंड एंटर कर देना। तो यहाँ पे एक बैश शेल अपना ओपन हो चुका है, बट अभी भी हमारे पास प्रिविलेजेस नहीं है, ठीक है। हम ज़्यादा चीज़ें कुछ कर नहीं सकते। हम कैट नैनो तो चलता भी नहीं यहाँ पे, कैट या ऐसी चीज़ें हम एक्सेस नहीं कर सकते, या हम ऐसे रन ही नहीं कर सकते, कमांड्स ही नहीं रन कर सकते। तो उसके लिए हमारा पाथ चेंज करना पड़ेगा, मैंने बताया आपको। तो अभी वापस अगर हम लोग का पाथ देखें तो वही सेम पाथ रहेगा हमारा, अब तो नहीं रहे पाथ, वही हमारा सेम पाथ है, होम टॉम यूजर बिन। तो हमें और एक्स्ट्रा पाथ्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि हमें सबके प्रिविलेजेस मिले। तो अभी हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे हमारे पाथ को, ठीक है। तो पाथ, सॉरी नॉट जस्ट बट कैपिटल में, पाथ इक्वल्स $path, ठीक है, $पाथ :/bin, ओके, :/bin और :/sbin। अभी sbin कहाँ है मैं दिखाता हूँ तुम्हें, sbin कहाँ है फिलहाल, तो तुम एक्सपोर्ट कर दो इसको, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे ls यूजर, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे ls यूजर क्या है, यहाँ पे बिन है। अभी ls करेंगे हम यूजर, हाँ यूजर के बाद करेंगे लोकल में, ठीक है। सॉरी मैं ये भूल गया, सॉरी यहाँ पे दिख रहा है आपको sbin। तो हम लोग ने हमारा पहला पाथ यहाँ पे सेट किया, ठीक है। अभी यहाँ पे आने के बाद हम लोग वापस से यहाँ से हम लोग हमारे पाथ को एक्सपोर्ट करेंगे एंड इस बार हम लोग करेंगे अलग जगह पे /user/loca, ठीक है, /bin। यहाँ से हम लोग करेंगे /user एंड देन /local देन /sbin को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने एक्सपोर्ट कर दिया। अभी भी नहीं काम करेगा तो और एक बार कर दो, और एक बार हम लोग और एक नई जगह पे एक्सपोर्ट करेंगे। सेम स्टार्टिंग का पाथ सेम रहेगा, ओके, बट यहाँ पे हमारा पाथ चेंज हो जाएगा। सो :/user, ठीक है, /bin करेंगे स्लैश एंड देन यूजर को करेंगे एंड देन वापस हम करेंगे sbin को भी, ठीक है, एंड देन जस्ट एंटर कर देंगे। और अगर अभी हम लोग हमारा पाथ देखें, सो देयर शुड बी मल्टीपल पाथ्स हियर, यस देयर आर मल्टीपल पाथ्स एंड आई गेस अगर हम लोग अभी आईडी रन करेंगे तो हमें एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हम लोग ने यहाँ पे हमारे पाथ को एडजस्ट किया, एडजस्ट करके हम लोग ने थोड़े एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस ले लिए।
सो अभी हम लोग उसी है तो एल एस करते हैं एंड यहाँ पे हम हमारे flag3.txt को टेक्स्ट फाइल को हम लोग कैट करते हैं एंड यहाँ पे हमें दिख चुका हमारा flag3। क्या बोलता है हमारा flag3? पुअर ओल्ड टॉम इज ऑलवेज रनिंग आफ्टर जेरी, परहैप्स ही शुड सू हिम फॉर दैट, फॉर ऑल दैट स्ट्रेस। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, मुझे समझ गया, लेट्स सी। ओके तो क्या बोल रहा है हमारा flag3? बोलता है कि पुअर ओल्ड टॉम इज ऑलवेज रनिंग आफ्टर जेरी, ये तो चला हमारे कुछ काम कर, परहैप्स ही शुड सू फॉर ऑल द स्ट्रेस ही कॉजेस। तुम्हें कुछ अलग सा शब्द दिखागा, स्यू माने क्या, माने क्या केस कर डालना। स्यू का अगर अपन स्पेलिंग सर्च मारेंगे ना, वही लिखा और वही मैं स्पेलिंग पूछ, देखो सू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। आप वो जानते चल, वो उसका इतना कोई महत्व नहीं है, बट अगर देखा सू की स्पेलिंग क्या है, SUE है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है सू, सुपर यूजर, चेंज यूजर्स। जब हम लोग यूजर को हमको चेंज करने का रहता है तब हम लोग इसका यूज करते हैं, समझे। तो अभी हम लोग टॉम के पास सारे राइट्स नहीं है। इफ आई जस्ट सी टॉम के पास, वेट आई नीड टू गेट हिज पासवर्ड। सी यूजर टॉम में नॉट रन sudo ऑन DC2, sudo रन ही नहीं कर सकता हो। ओके सो हम चेंज कर देंगे टू जेरी, आई गेस ऐसे ही काम करता है। यस sudo से जेरी में हम लोग जाएंगे, सू से हम चेंज करेंगे हमारे यूजर एंड हम जेरी का पासवर्ड ये रहा, हम लोग ने पहले निकाल के रखा था, हम लोग को या WP स्कैन के ब्रूट फोर्स से मिला था, ये 2 वैलिड कॉम्बिनेशंस। एंड यहाँ पे हम पासवर्ड के इसमें एंटर कर देंगे एंड यहाँ पे हम आ चुके हैं जेरी के पास, हम लोग आ चुके हैं जेरी के पास। LS कर देंगे, परमिशन यहाँ ठीक है, जान दो, चलो अपन अपने वैसे भी काम नहीं उसका। LS करेंगे एंड यहाँ पे जेरी टॉम दिख रहा होगा, हम लोग जेरी के अंदर अपना डायरेक्टरी चेंज कर देते हैं एंड इफ LS flag4.txt फाइल, ठीक है, एंटर करेंगे एंड ओ नाइस रे, फटफट मिल गया रे flag4 भी अपने को। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मशीन्स बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कुछ तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें खाली सोचना है कि तुम्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए एंड दैट्स इट, यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे नजर मारे तो ओके तो क्या बोल रहा है, गुड टू सी दैट यू हैव मेड इट दिस फार बट यू आर नॉट होम येट। होम, अब वो होम डायरेक्टरी चेक करनी पड़ेगी। You still need to get the final flag, the only flag that really counts. No hints here, you're on your own now. Go on, get out of here. Okay, so और एक बहुत अच्छा हिंट मिला हमें, git. git को हम लोग एक ऐसे शेल के अंदर sudo की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके git जो होता है वो ऐसे शेल के अंदर हम sudo की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चलना भाई, क्या हो रहा कर, हाँ ओके अच्छा मुझे क्लिक करना पड़ा, मुझे नहीं पता भाई, मैं विंडोज़ का आदी हूँ, ठीक है। गुड टू सी यू, ये हो गया गेट आउट ऑफ हियर। अगर हम लोग अभी यहाँ पे उसके प्रिविलेज चेक करके इसके पास क्या क्या प्रिविलेजेस है, प्रिविलेज चेक करने के लिए हम sudo/l यूज़ करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे गेट ओके, यहाँ पे गेट दिख चुका है एंड या सो वी कैन लिंक इट, ठीक है। प्रीटी मच अभी सबको समझ गया होगा कि हमें क्या करना है, हम यहाँ पे गेट के कमांड यूज़ करना है ताकि हम लोग अंदर दे सके। अगर हम लोग sudo सर्च करेंगे ना तो sudo ये रन कर सकता है, सी दैट थिंग, ठीक है। इससे पहले जब हम लोग ने टॉम के अंदर sudo रन किया था ना, तब क्या हुआ था कि sudo DC2 पे टॉम जो यूजर है ये नहीं यूज कर सकता, मतलब sudo के राइट्स टॉम के पास थे ही नहीं। तो हमें जेरी में हम लोग ने किया, ठीक है, SU जेरी करके हम लोग फिर पासवर्ड डाला तो हम लोग जेरी के अंदर लॉग इन हो गए। जेरी sudo परफॉर्म कर सकता है, वो कैसे पता चला, जब मैंने sudo किया तो मुझे उसके सारे पैरामीटर्स दिख रहे, सारे स्विचेस दिख रहे, -p प्रॉम्प्ट करने के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी हम लोग यूज करेंगे sudo git -p help config। नाइस, सारे कमांड्स रन हो रहे हैं लेकिन मुझे दिख नहीं रहे कमांड्स, डजंट मैटर। sudo git -p help config एंड यहाँ पे हम करेंगे bin/sh, बिना कुछ किए हम लोग करेंगे /bin/sh। तो एक लेट्स गो, तो अभी यहाँ पे एक हमारा शेल खुल चुका है, ठीक है। एंड नाउ इफ आई टाइप ls, अरे ls कहाँ से नहीं है तेरे पास, ओके flag4 हम लोग ने ओपन कर लिया है। तो अभी फिलहाल अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो flag4 हमें कहाँ मिला था, कौन से डायरेक्टरी में मिला था, हमें मिला था ये जेरी के डायरेक्टरी में ना, pwd करेंगे तो हम लोग /home/jerry में। तो अभी हम लोग करेंगे cd डॉट एंड ls करेंगे जेरी डॉट, और करेंगे डॉट फिर ls करेंगे
अब हम ये जो शेल है रूट प्रिविलेजेस प्रोसेस करता है कि हम रूट के डायरेक्टरी में भी जा सकते हैं. लेट्स ट्राई. पहले होम देख लेते हैं अपन क्या है होम के अंदर. जेरी टॉम वही. ओके हम लोग होम में ही थे देता. ओके एलएस नाउ cd रूट. तुम्हें कमांड्स नहीं दिख रहे होंगे मेरे, पता नहीं मेरे शेल के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, बट हाँ तुम्हें मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना है. cd रूट लिखोगे एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड यहाँ पे ls करना एंड एंटर करना एंड यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें फाइनल फ्लैग कैट फाइनल. वेट मैं स्पेलिंग गलत कर दी, मुझे दिख भी नहीं रहा ना एक तो. कैट फाइनल फ्लैग डॉट टेक्स्ट final flag. Wait, what the hell? हाँ no such file or directory. हाँ तो final flag dot txt. Okay, if I just ls तो ls करने में मुझे final flag दिख रहा है बट मैं उसको cat नहीं कर सकता. what the hell? cat and just press enter. hey ओके तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किया कैट और फाइनल हाइफन फ्लैग डॉट txt. ये फाइल को हम लोग ने रन किया. पता नहीं इससे पहले मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहा था बट मैंने कॉपी पेस्ट किया तो चल गया. एंड दैट्स इट. वेल डन. कंग्रेचुलेशंस. अ स्पेशल थैंक्स टू ऑल दोज हु सेंट मी ट्वीट्स एंड प्रोवाइडेड विद मी विद फीडबैक. इट्स ऑल ग्रेटली अप्रिशिएटेड. इफ यू एंजॉयड दिस CTF send me a tweet via @DCAU7. if you want you can do this. and this is how हमने लास्ट में जो हम लोग किया अभी थोड़ी देर पहले वो हम लोग किया था प्रिविलेज एस्केलेशन एंड हम लोग ने प्रिविलेजेस को एस्केलेट कर दिया एंड हमारे फेवर में ले लिया. एंड या तो उसके लिए भी कमांड्स मैं दे देता हूँ. सी पहले तो रहेगा वेट कमांड्स टू चेक प्रिविलेजेस. मैंने 2-3 बार यूज़ किया तो मुझे लिखना ज़रूरी लग रहा है. ठीक है तो ताकि आप भी यूज़ कर सको. टू प्रिविलेजेस देखने के लिए sudo/l -l एंड देन उसके बाद हम लोग और एक लिखेंगे कि अगर तुम्हें प्रिविलेज एस्केलेट करना है तो तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है. तो हमें दिख गया था कि भाई वो तो यूज़ कर रहा है क्या गिट, तो हम लोग ने वहीं से किया बस एस्केलेशन एंड या एंटर एंड कमांड उसका होगा अपना 2 कमांड है इसके अंदर. सो है sudo git -p फॉर प्रॉम्प्ट एंड हम लिखेंगे help config. ओके एंड दूसरा हमारा कमांड होगा नॉट sudo बट कुछ भी नहीं करना, ये bin/sh एंड दैट इज हाउ यू डू इट. ओके अगर मैं यहाँ पे फिर मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि ठीक है मैं आपको हिंट देता हूँ कि आपको जाना है cd रूट में एंड वहाँ पे तुम्हारा फाइनल फ्लैग दिख जाएगा जो कि ये रहा हमारा फाइनल फ्लैग. एंड इसी मोड पे मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक दे देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. एंड अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस, सो वो देख लेना. एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.